जय हिंद। भैया जब 5 आईपीओ एक साथ आ जाए ना तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है, यार इसमें लगाऊंगा, लिस्टिंग इन होंगे 2 4 5%, एक काम करता हूं इसमें लगा लेता हूं, बट यार इसमें तो अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगी। अरे यार ये क्या करूं। अब यही सबसे बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि ये सब लोग एक साथ आईपीओ लेकर आ गए। ये भी नहीं कि एक दो दिन का गैप दें, नहीं, हम सब एक साथ आएंगे, इन्वेस्टर्स को खूब परेशान करने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज उबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो 5 आईपीओ जो आ रहे हैं आज उनकी रैंकिंग बताने वाला हूं कि भैया इसमें इतने लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, इसमें इतने लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है, क्या इसमें अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, क्या चांसेस है, कुछ चुनिंदा पैरामीटर्स हो गए, फ्रेश इशू, ओएफएस वगैरह कितना है, पैट मार्जिन वगैरह क्या है। इन सबके बाद पांचों की रैंकिंग देखते हैं कि एक लॉट का पैसा जिस पे उसे किस में लगाना है, 2 लॉट का पैसा जिसे उसे किस में डिवाइड करना है, एक लॉट। अगर आपके पास 3 4 5 लॉट का पैसा है तो आपको कैसे कैसे डिवाइड करना है। लेट्स हैव अ क्विक लुक। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यहां पर आपको सारे आईपीओस के डिटेल्ड एनालिसिस तो मिल जाएंगे। शी लोटस का हो गया, ये तो जीएनजी की लिस्टिंग स्ट्रैटेजी है, एम&बी का हो गया, फिर उसके बाद आदित्य इन्फोटेक, एनएसडीएल की वीडियो, एफएमजीजी सेक्टर का लक्ष्मी इंडिया, सारे आईपीओ यहां पर मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल दिया है। पहले आईपीओ टेबल की तरफ एक नजर मारते हैं तो आप यहां पर देखेंगे 29 to 31 ऑलरेडी ओपन हो गया, और यहां पर क्या होगा, फिर उसके बाद 29 31 सेम ब्रैकेट हो गया। बाकी 3 आईपीओ, यानी कि इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं इस तरीके से, यानी कि लक्ष्मी इंडिया और आदित्य इन्फोटेक एक ब्रैकेट में, शी लोटस, एनएसडीएल और एम&बी एक ब्रैकेट में आए, 31 31 31। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, इन दोनों का पैसा इसके लिए फ्री नहीं होने वाला, तो ये पांचों आईपीओ आप समझ के चलिएगा एक ही ब्रैकेट में आ रहे हैं। अब यहां पर कोई आईपीओ 4000 करोड़ का, 1300 करोड़ का, कोई बिल्कुल ही कम है 254 करोड़ का। तो भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, फिर पता चलेगा 1 2 3 4 5 पैरामीटर पे कि रैंकिंग क्या निकल कर आने वाली है। हालांकि देखिए आदित्य इन्फोटेक और लक्ष्मी इंडिया ऑलरेडी ओपन हो चुके थे कल, तो फर्स्ट डे का अगर सब्सक्रिप्शन पे एक बारी को नजर मारी जाए, क्या बोलते हैं आदित्य इन्फोटेक, भैया ये कैमरा वगैरह बनाते हैं, कहते हैं क्यूआईवी, इनसे तो आखिरी मूवमेंट पे एक्सपेक्ट करो क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंडिंग है 0.01। एचएनआई कैटेगरी 3 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गई, रिटेल कैटेगरी 7 गुना, मतलब अभी तो सोचो 2 दिन बाकी है तो ये ऑलमोस्ट 20-30 टाइम्स हो जानी चाहिए। इंप्लॉय कैटेगरी 1.5 टाइम्स। मैं तो 90% इस पे नजर रखता हूं क्योंकि इनको ही पता है भैया कंपनी में क्या चल रहा है। टोटल 2.17 ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गई पहले दिन पर, और प्रोबेबली जो है 25-30 टाइम्स इजीली ओवरऑल सब्सक्राइब हो जाएगी। दूसरी तरफ लक्ष्मी इंडिया की अगर बात करते हैं तो लक्ष्मी इंडिया में क्यूआईबी कंपैरेटिव ज्यादा है 0.1, एचएनआई 0.19, रिटेल 0.61, इंप्लॉय कैटेगरी 0. ओवरऑल 0.37। हालांकि आईपीओ तो लग रहा है कि पूरा ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, बट कंपैरेटिव टू आदित्य, देखो यहां पर आदित्य था भैया 1300 करोड़ का, ये सिर्फ 200 करोड़ का, तब भी यहां पे 0.37 ही है। मतलब एक चीज क्लियर है, लोग लक्ष्मी इंडिया को पसंद नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया है, क्योंकि इसके एनपीएस वगैरह बढ़ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इन पांचों आईपीओ का कंपैरिजन कुछ पैरामीटर्स वगैरह की हेल्प से, और फिर मैं आपको क्विकली रैंकिंग दे देता हूं। बट आगे बढ़ने से पहले देखिए हमारे अगस्त मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान्स अभी भी ओपन है, जहां पर एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, जहां पर आपको इक्विटी, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड्स हो गए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, पेनी स्टॉक्स हो गए, या फिर स्टॉक ऑप्शंस वगैरह हो गए। अभी रिसेंटली हम लोगों ने वरुण बेवरेज का एक ऑप्शन शेयर किया था अपने पेड मेंबर्स के साथ, जो 2.6 से लेकर 4 क्रॉस हुआ इंट्राडे में, और हमारे पेड मेंबर्स ने काफी अच्छा अर्न किया। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डालिए, मेरी टीम आपको सामने से कंफर्मेशन देगी और हमारी कम्युनिटी में ऐड कर देगी। चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 पैरामीटर हैं जो मैंने क्विकली बनाए हैं, और मैंने यहां पर एक छोटा सा एक्सेल शीट भी बना रखा है। यहां पर मैंने पांचों आईपीओ लिख दिए हैं, एमबी, इंजीनियरिंग, एनएसडीएल, शी लोटस, आदित्य इन्फो, लक्ष्मी इंडिया, जैसे इसमें लिखे होते हैं मैंने वैसे ही 5 कॉपी कर लिए। पहला पैरामीटर मैंने पिक करा है FIOFS, यानी कि फ्रेश इश्यू कितना है, OFS कितना है। एक काम करते हैं, इस कॉलम को थोड़ा सा जूम इन करते हैं और समझते हैं अभी क्या चल रहा है। तो यहां पर एक चीज समझते हैं, देखिए
MB इंजीनियरिंग में 42% जो है वो फ्रेश इशू है, बाकी 58% जो है वो OFS नजर आ रहा है। बाकी NSDL की बात करूं 100% OFS है, एक भी पैसा कंपनी के पास नहीं जाने वाला। शी लोटस की अच्छी बात यह कि पूरा का पूरा 100% फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा उठा के कंपनी वालों के पास जाने वाला है। आदित्य इन्फोटेक 38% FI है, फ्रेश इशू है, 62% OFS, और लक्ष्मी इंडिया में उल्टा हो गया, 64% फ्रेश इशू, 38% OFS। तो इस पैरामीटर पे समझा जाए, देखिए नंबर 1 पे जाएगा शी लोटस क्योंकि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाएगा। नंबर 5 पे जाएगा NSDL क्योंकि एक भी रुपया कंपनी के पास नहीं जाएगा। बट नंबर 2 की बात करी जाए तो नंबर 2 पे जाएगा लक्ष्मी इंडिया, नंबर 3 पे M&B और नंबर 4 पे आदित्य इन्फोटेक का। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ समझते हैं, जरा पैट मार्जिन कितना है वो समझते हैं। यहां पर पैट मार्जिन हो गया, प्रॉफिट मार्जिन, यानी सारा कुछ निकाल दिया, खर्चा पानी टैक्स ये वो इंटरेस्ट सबके बाद। नंबर 1 M&B सबसे कम है, 7 है, तो यहां पर रैंकिंग हो गई 5। NSDL नंबर 2, शी लोटस 40, आदित्य 11 और लक्ष्मी इंडिया 14। तो यहां पर नंबर 4 हुआ आदित्य इन्फोटेक का, नंबर 1 पे श्री लोटस का हुआ, नंबर 2 के बाद आएगा ये, और ये नंबर 3 पर जाएगा, ये नंबर 2 पर जाएगा। 1 हो गया शी लोटस, NSDL नंबर 2, फिर उसके बाद लक्ष्मी इंडिया नंबर 3, लक्ष्मी उसके बाद आदित्य 4 और 5 पे M&B चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जरा IPO साइज समझते हैं कि भाई IPO साइज इनका क्या क्या है। IPO साइज समझते हैं और कोटा कितना है वो भी समझ लेते हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी, ये आइडिया लग जाएगा। फिर इनका एक बार सेक्टर देख लेंगे और फाइनल कंपैरिजन। यहां पर आ गए हम लोग IPO साइज वाले कॉलम पे, मैंने 2 कॉलम हाइड कर दिए क्योंकि थोड़ा सा मैसअप वगैरह हो रहा था। M&B की बात करूं, देखिए 650 करोड़ का IPO है, रिटेल का कोटा सिर्फ 10% का है। NSDL की बात करूं, काफी बड़ा IPO है, 4000 करोड़ का, और रिटेल का कोटा भी 35% है। इससे क्या पता चलता है कि भैया NSDL में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं। एक तो 4000 करोड़ का IPO, उसमें भी 35% का अलॉटमेंट, तो यह बहुत अच्छी बात है। शी लोटस की बात करें, 792 करोड़ का IPO है और 35% का कोटा है रिटेल वालों के लिए। आदित्य की बात करें, 1300 करोड़ का IPO जिसमें 10% है, यानी कि ऑलमोस्ट 130 करोड़ का कोटा हो गया। बट दूसरी तरफ समझते हैं, लक्ष्मी इंडिया 250 करोड़ में सिर्फ 35, एक तो छोटा IPO है, लोग ऑलरेडी इसको पसंद नहीं कर रहे, तो इंड और NPS भी बढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली लक्ष्मी इंडिया मेरे लिए नंबर 5 पे पहले ही आ चुका है। अब चलते हैं लास्ट पैरामीटर पे, वो है लिस्टिंग गेन का, कि भाई लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं। हम लोग इस कॉलम पर हैं। M&B की बात करें तो यहां पे 5 से 10% लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। NSDL की बात करूं तो यहां पे 10 से 15% के आसपास हो सकते हैं। क्यों? पूरा का पूरा OFS है। CDSL के कंपैरिजन में इसके पैट मार्जिन कम है, पैट मार्जिन CDSL का बेटर है, मैंने मेन वीडियो में बताया था। शी लोटस की बात करें, अच्छी बात है, पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी के पास जा रहा है, जैसे हम लोगों ने देखा 100% फ्रेश इशू है, 35% भी है, तो यहां पर NSDL से बेटर लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। आदित्य इन्फोटेक की बात करें, 1300 करोड़ है, बट सिर्फ 38% कंपनी के पास जा रहा है। सेक्टर अच्छा है भैया, CCTV की डिमांड बढ़ रही है, जैसे घोर कलयुग आया था, मैंने उसमें भी बोला था। 10% का कोटा है जिसमें लोग ना टूटेंगे जाने के लिए, यार मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, तो यहां पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स लग रहे हैं 30 से 35% के। और लक्ष्मी इंडिया की बात करूं, क्योंकि भाई छोटा सा IPO, एम्प्लॉय का कोटा भी नहीं भरा, छोटे से IPO में भी NPS बढ़ गए, जैसे मैंने कहा मेरे नंबर 5 पर है, यहां पर भी 5 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन नजर आ रहे हैं। अब समरी क्या बनती है वो समझ लेते हैं, किसी का कुछ अच्छा, किसी का कुछ अच्छा। तो 1 लॉट वालों का जिस पे पैसा है वो समझाता हूं, 2 लॉट वालों का 3, 4, 5 सब समझा देता हूं। एक काम करते हैं, मैं ये टेबल ले लेता हूं। अब आज 2 तरीके से यहां पर होगा, आई शुड से रैंकिंग 2 तरीके से होगी। पहले बेसिस पर जहां पर आपको अपना लक फैक्टर आजमाना पड़ेगा, हो सकता है अलॉटमेंट मिले, हो सकता है अलॉटमेंट ना मिले, जो हम लोगों ने लिस्टिंग गेन के हिसाब से देखा। नंबर 1 पे लिस्टिंग गेन के हिसाब से है आदित्य। अगर आपके पास 1 लॉट का पैसा है तो आप आदित्य में लगाने वाले हो, 2 लॉट का पैसा है तो 1 लॉट आदित्य में जाएगा, दूसरा लॉट श्री लोटस में जाएगा। अभी मैं दूसरा भी बताऊंगा, भागो मत। नंबर 3 की बात करूं तो आपके पास यानी 3 लॉट का पैसा है, आपके पास 45,000 50,000 तक है, एक आदित्य में जाएगा, एक श्री लोटस में जाएगा, एक NSDL में जाएगा।
और नंबर 4 जाएगा आपका M&B में। अगर आपके पास 4 लॉट का पैसा है और 5 लॉट का पैसा भी है कि आपके पास 75,000 1 लाख के आसपास है, तो एक बार को छोटा मोटा लक्ष्मी इंडिया में देखा जा सकता है। ये आपकी रैंकिंग बनी जब आप अपना लक आजमाओगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई आदित्य में आपको अलॉटमेंट ना मिले, 10% के आसपास ही कोटा है, तो यहां पर आपको लक आजमाना पड़ेगा। लिस्टिंग गेन हो सकता है एक बारी को 30 से 35% के आसपास बन जाए। ये पहला तरीका है। अगर आपको चाहिए कि मुझे अलॉटमेंट मिल जाए, बट ध्यान से सुनना, मुझे चाहिए अलॉटमेंट मिल जाए, लिस्टिंग इन थोड़े से हो जाए, तो पैरामीटर चेंज हो जाएगा। पैरामीटर क्या होगा? उस टाइम पे NSDL आ जाएगा नंबर 1 पे। 4,000 करोड़ का IPO, सेक्टर अच्छा है, समझ आता है, NSE का हाथ इसके ऊपर है, डिपॉजिटरी है, आगे काम चलता ही रहेगा, 35% का कोटा है, बट लिस्टिंग इन 10-15% के आसपास ही समझ के चलना। तो अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए, लिस्टिंग इन नहीं चाहिए, तो आप NSDL में अप्लाई करने वाले हो। बट उसके बाद आदित्य डालोगे, अगर आपके पास 2 लॉट का पैसा है, फिर श्री लोटस जाएगा 3 पे, और इन दोनों में से M&B 4 पे। मतलब दोनों हाल में M&B नंबर 4 पे ही रहा। ये यहां पर सीक्वेंस ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया, तो मैंने दोनों क्लियर कर दिए। अगर आपको लक आजमाना है तो रेड वाला फॉलो करो, अगर आपको यहां पर अलॉटमेंट चाहिए ही चाहिए, लिस्टिंग इन कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ब्लू वाला फॉलो करने वाले हो। दोनों मैंने यहां पर क्लियर कर दिए। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे मैंने रैंकिंग करके बता दिया, एक सिंपलीफाइड मेथड में बता दिया। 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट वाले किस में करने वाले हैं। अच्छा, एक काम कर सकते हो, अगर आपके पास 6 लॉट, 7 लॉट, 8 लॉट का पैसा है, क्योंकि आदित्य का कोड जो छोटा सा है, तो आप मल्टीपल लॉट्स लगाओ आदित्य में। मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, ताकि एक बारी को अलॉटमेंट के चांसेस वगैरह आपके बढ़ जाए। ये थे 5 IPO के कंपैरिजन रैंकिंग। एंड ये जैसा मैंने हमारे पेड सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जिसके रजिस्ट्रेशन अगस्त मंथ के लिए ओपन है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब हमने जुलाई मंथ में ओपन करा था, तब समवॉट अराउंड 100 लोगों ने रजिस्टर किया था। अगर आप भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, जाइए रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।